अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हो रही थी सुबह, इतना खूबसूरत वेदर हो रहा है आजकल लंदन में। एकदम सन निकला हुआ है और आसमान बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर ऐसा वेदर होता है ना, तो एक बहुत अच्छी सी एनर्जी आई हुई होती है हमारे अंदर, बिल्कुल जैसे ईद का ज़मा होता है। तो मैं यहाँ बच्चों को छोड़ के घर आई थी और जो है किचन मेरा बहुत आज मैसी हो रहा था, क्योंकि रात में मैं जो हूँ ना बिल्कुल क्लीन करके नहीं सोई थी। मैं बहुत टायर्ड थी। मैंने सोचा मेरा अपना ही घर है, छोड़ दो, मैं इंशाल्लाह सुबह कर लूँगी। तो बस जैसे ही मैं घर आई, मैंने चेंज भी नहीं किया और मैं डायरेक्ट काम पर लग गई। मैंने सोचा जल्दी से पहले किचन साफ़ कर लेते हैं। तो किचन हो चुका था मेरा बिल्कुल क्लीन, और जो है मैं यहाँ पे आ गई थी अमीलिया को लेने। मैं जैसे ही अमीलिया को लेकर आई, तो फिर उसके बाद मैंने उसको सेट किया, उसको फ्रेश किया। और फिर मैंने सोचा मैंने आप लोग के साथ तो अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर ही नहीं किया, तो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो ये मेरा क्लेंज़र है और ये मेरा फ़ोम क्लेंज़र है। तो जब भी मैं ये क्लेंज़र यूज़ करती हूँ, तो मैं ये फ़ोमिंग क्लेंज़र यूज़ करती हूँ। नहीं तो मैं ये कील्स का नॉर्मल फेस वॉश क्लियरली करेक्टिव यूज़ करती हूँ। ये ब्राइटनिंग भी होता है, एक्सफोलिएट भी करता है स्किन को। और एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये डेली क्लेंज़र है, तो ये सुबह शाम जब भी मुझे यूज़ करना हो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है टोनर, विच आई थिंक इज़ रियली इम्पोर्टेंट। मैं ग्लो टॉनिक यूज़ करती हूँ पिक्सी का, लेकिन वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और मेरे पास रेटिनॉल रखा हुआ था। तो मैं सोचा पहले ये ख़त्म कर लेती हूँ, और ये भी ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद मैं वो ऑर्डर कर दूँगी। एंड देन ये आई क्रीम जो है मैंने आपको लोग के साथ पहले भी शेयर करी थी अपने नाइट रूटीन में। तो ये मैं आई क्रीम यूज़ करती हूँ क्लिनिक की। आई क्रीम के साथ क्या होता है कि मैं वो एक ही रखती हूँ एट द टाइम, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करती अपनी आई क्रीम। और ये मैं आजकल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ कील्स का, ये मॉर्निंग में यूज़ कर रही हूँ मैं। और कील्स का ही मैंने आप लोगों को दिखाया था, रात में जो यूज़ करती हूँ वो डिफरेंट है। और उसके बाद जो है मेरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑयलिंग। आफ्टर मॉइस्चराइज़र मुझे ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ऑयल पाई का। बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है ये मैंने अभी करना स्टार्ट किया है यूज़, और मुझे लगता है मुझे इतना कोई सूट नहीं कर रहा, ये इतना वर्क नहीं कर रहा स्किन पे। और ये टी ट्री ऑयल है जो मैं इसके साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ। तो ये एसेंशियल होता है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये जो ऑयल्स हैं ये एसेंशियल है मेरी स्किन के लिए। लिटरली मेरी स्किन ना ऑयल पीते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो उसके बाद मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं किया था और मैंने आज चाय भी नहीं पी थी सुबह में। तो फिर मैंने सोचा आज अपने लिए कुछ प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। एग तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मैंने एक एग बॉईल किया, उसको हाफ़ अमीलिया को दिया और हाफ़ खुद लिया, और मैंने अपने लिए ये बना लिया था। एंड इट वाज सो टेस्टी, बहुत अमेजिंग बना था। मैंने एवोकाडो डाला, इसमें टमाटोज़ डाले, हाफ़ मैंने इसमें बॉइल्ड एग डाला था और सराचा सॉस डाल दी थी, एंड इट वाज अमेजिंग, बहुत मज़े का बना था। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सैरा और अमीना के लिए आज सोच रही थी पास्ता बना देती हूँ, क्योंकि अपने लिए तो मैंने सोचा है कि हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो भिंडी खाएंगे। ओखरा बहुत टाइम हो गया मैंने भिंडी नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा आज हम लोग भिंडी खाएंगे रोटी के साथ। मुझे जो है ना हर वक्त मीट खाया नहीं जाता, मीट बहुत हो जाता है, तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं कुछ ऐसा कोशिश करती हूँ कि लाइक वेजिटेबल्स बन जाएं या फिर दाल वगैरह ऐसा कुछ बन जाए। तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी। तो मैंने मैक्रोनीस तो बॉईल करने रख दी थी। फिर मैंने क्या किया था कि ऑयल लिया था, उसमें गार्लिक डाला था और उसमें चिकन स्ट्रिप्स डाल दी थी।
फिर मैंने डाल दिया था नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है मैं कश्मीरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो उसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है और जो है इतना स्पाइसी नहीं होती, तो वो बहुत बेटर रहती है। नॉर्मल लाल मिर्च तो मैं यूज़ ही नहीं करती। रखी भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि है नहीं, लेकिन जो है मैं यूज़ नहीं करती। अगर मुझे यूज़ करनी भी होती है तो मैं कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया था टमाटो केचप थोड़ा-सा और सिराचा सॉस थोड़ी-सी। सिराचा सॉस मैंने इसलिए डाल दी थी, ऑब्वियसली बच्चों के लिए बन रहा है और स्पाइसी हो जाएगा, लेकिन एंड में मैं इसमें जो मास्कारपोने चीज़ डालूँगी तो वो बैलेंस कर देता है। यहाँ पे मैंने डाल दी थी ब्रोकली। सैरा को ब्रोकली बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए डाल दी थी। उसने मुझसे बोला था कि ब्रोकली ज़रूर डालेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा वाटर डाल के ना इसको थोड़ा सॉसी कर दिया था और उसके बाद यहाँ मैकरोनीज़ जो मैंने बॉयल की थी वो इसमें मिक्स कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी मास्कारपोने चीज़। मास्कारपोने चीज़ जो है मैं सिर्फ पास्ता के लिए यूज़ करती हूँ। आजकल मैंने और एक्सपेरिमेंट किए नहीं है इसके साथ बेसिकली, तो मैं पास्ता के लिए यूज़ करती हूँ और मैं इसका तिरामिसू बनाती हूँ। तो जो है मैं तिरामिसू की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। अब जो है यहाँ पर टाइम हो गया था मुझे सैरा को लेने का। एक तो ये बहुत होता है ना कि स्कूल रन्स, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं और अलग-अलग नर्सरी और स्कूल्स में होते हैं, तो इतने ज़्यादा स्कूल रन्स करने पड़ते हैं, बहुत हार्डली थोड़ा-सा टाइम होता है और उसमें सब कुछ हमें करना होता है। आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा आधा दिन जो है बेसिकली वो स्कूल रन्स में निकल जाता है, लेकर आओ, छोड़ कर आओ। तो यहाँ पर जो है अमीलिया को मैंने चेंज करवाया था। आज इतना अच्छा वेदर था तो नो जैकेट नथिंग, तो मैं बस सैरा को लेकर आ गई थी। और क्योंकि धूप निकली हुई थी तो उनको चाहिए था कुछ ठंडा, तो उनकी फ़रमाइश थी कि स्टारबक्स से उनके लिए जो है फ्रापेचिनो ऑर्डर कर दो। एंड मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ डीकैफ़, बिकॉज़ ऑब्वियसली बच्चों के लिए कैफ़ीन अच्छी नहीं होती, तो मैं डीकैफ़ कर देती हूँ अक्सर अगर इन लोगों को फ्रापेचिनो वगैरह कुछ चाहिए होती है। और साथ-साथ मैंने अपने लिए भी कॉफ़ी कर ली थी। उसके बाद मैं कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही थी और साथ-साथ मैंने सोचा कि मैं जल्दी से भिंडी की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी उसमें चॉप करके, और फिर मैंने उसमें फ्रोज़न ओकरा लिया है, भिंडी ली है। तो वो मैंने पहले जो उसका लेसी चीज़ होती है ना, लेस होता है, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया था भिंडी को, ताकि वो जो लेस है वो पूरा निकल जाए। यहाँ पे लेस पूरा निकल चुका था तो मैंने भिंडी निकाल के साइड पे रख दी थी। उसके बाद उसी पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया और उसमें फाइनली स्लाइस्ड अनियन डाल दिए थे। इसको मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा ब्राउन, बिल्कुल जैसे ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का सा सौते करूँगी। सौते करने के बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी टमाटोज़। अच्छा, टमाटोज़ का ये है कि मुझे भिंडी में या सब्ज़ी में ना प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं प्याज ज़्यादा डालती हूँ और टमाटोज़ जो है मैं बहुत थोड़े से डालती हूँ, जस्ट फॉर अ टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ चॉप टमाटोज़ डाल दिए थे। आप देख सकते हैं कोई इतने ज़्यादा टमाटोज़ नहीं हैं, और जो सब्ज़ी का एक अपना टेस्ट होता है ना, वो इन्हांस होता है अगर हम ज़्यादा चीज़ें मत नहीं डालें तो इसलिए मैं स्पाइसेस भी बहुत कम डालती हूँ। मैंने यहाँ सिर्फ नमक डाला, हल्दी डाली और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं डाला। मैंने इसको अच्छे से भून लिया था और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी जो हमने भिंडी फ्राई की थी, वो डाल दी थी इसके अंदर। और उसके बाद मैंने जब भिंडी डाल दी थी उसको दिए थे, आई थिंक मैंने सिर्फ 3 या 4 मिनट्स दिए, क्योंकि भिंडी तो ऑलरेडी मैं फ्राई कर चुकी थी तो वो कुक्ड थी। फिर मैंने इसमें गार्निशिंग के लिए डाल दिया था चॉप्ड कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर जो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया हुआ है। तो ये वही कोरिएंडर है। ग्रीन चिलीज़ मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैं ग्रीन चिलीज़ डाल चुकी थी शुरू में, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेमन डाल दिया था। और फिर मैंने इसको दिए थे 2-3 मिनट्स और हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार थी और ये भी बहुत अच्छी बनी थी। जब वेजिटेबल्स खाने का वो होता है ना कि सिर्फ वेजिटेबल्स खानी है तो सिर्फ वेजिटेबल्स ही खानी है, तो उसमें कम से कम स्पाइसेस डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वो एक टेस्ट आता है उसमें अपना वेजिटेबल का। और यहाँ पर ओ माय गॉड, मैं रूम में बैठी थोड़ी देर के लिए, लिटरली 5 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट्स के बाद ये दोनों लड़कियाँ मेरे पास आई हैं।
इन्होंने पता नहीं कहाँ से जो है बेबी पाउडर लिया, और वो एक तो स्लाइम जो है ना, सेरा को बनाने का बहुत शौक़ है, तो स्लाइम में पूरा बेबी पाउडर था। इनके ऊपर से नीचे, सर पे, फेस पे, कपड़ों पे, हर जगह बेबी पाउडर था। इवन दो जब मैं बाहर गई हूँ सिटिंग रूम में, पहले तो इन्होंने मुझे दिखाया कि मम्मी देखें स्लाइम ऐसा होता है बेबी पाउडर के साथ, इतना नाइस है। सेरा ने मुझे कितनी देर बैठ के दिखाया, और बच्चे को तो सुनना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर मैं जब बाहर गई हूँ सिटिंग रूम में, तो आप देख सकते हैं इतना बुरा हाल हो रहा था। पूरे फ्लोर का, पूरा जो सोफ़ा था वो वाइट हो गया था, सब कुछ वाइट हो गया था एकदम से। मैं सर पकड़ लेती हूँ कि मैं क्या क्या करूँ। तो खैर फिर मैंने ये सब कुछ क्लीन किया। अमीलिया को मैं यहाँ सुला चुकी थी, थोड़ी देर के बाद मैंने अमीलिया को फ्रेश किया और सुला दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।